Hello friends, in previous class we had learned rational numbers and today we will learn irrational numbers of class 9. So concentrate here and understand what is rational number. Rational number क्या होता है वो लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, व्हाट इज इर्रेशनल। यानी रेशनल का उल्टा, मतलब रेशनल का मतलब क्या होता था, रेशियो वर्ड से आता था, और इरेशनल वर्ड का मतलब क्या हुआ, जिसका कोई रेशियो ना हो, मतलब इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ रेशियो। इट मीन्स इसका ना तो डिनोमिनेटर होगा ना तो न्यूमरेटर होगा। हम लोग इसको एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे पी वाई क्यू के फॉर्म में। यानी इरेशनल नंबर क्या हो गया, विच इज नॉट पी वाई क्यू, मतलब जो कि पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं होगा। इरेशनल नंबर होता क्या है, तो इरेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स, इरेशनल नंबर्स वैसे नंबर्स को कहते हैं जिसको, मतलब विच कैन नाइदर कैन बी एक्सप्रेस्ड, मतलब नाइदर बी एक्सप्रेस्ड एज टर्मिनेटिंग डेसिमल नॉर एज अ रिपीटिंग डेसिमल। मतलब इरेशनल नंबर्स वैसे नंबर्स को हम कहते हैं जिसको कि एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है टर्मिनेटिंग डेसिमल में और ना ही रिपीटिंग डेसिमल में। टर्मिनेटिंग हम लोग पढ़ चुके हैं और रिपीटिंग रेकरिंग वाला भी पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें क्या बोला जा रहा है, नाइदर कैन नाइदर भी एक्सप्रेस्ड, इसको हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। मतलब वो टर्मिनेट जो हो जाएगा, जैसे ये टर्मिनेट हो गया है, यानी इसको रेशियो में लिख सकते हैं, ये रेशनल नंबर कहलाता है। ठीक है, तो ये इरेशनल में क्या होगा, ये टर्मिनेट नहीं होगा और रिपीटिंग भी नहीं होगा। हम लोग पढ़े थे जब टर्मिनेट नहीं हो रहा है तो वो रिपीटिंग होता है, रेकरिंग होता है, लेकिन इरेशनल में क्या होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ना ही वो टर्मिनेटिंग होगा ना ही वो रिपीटिंग होगा। तब कैसा होगा, तब देखते हैं। तब मतलब कि एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ लिया गया है, √2, √3, 3.141592 एंड डॉट 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 डॉट, मतलब ये ऐसे ही चल रहा है। और पाई, पाई को लेकर बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, पाई रैशनल है या इरेशनल है, इसको भी आज हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, इरेशनल का मतलब क्या होता है, नो रेशियो, जिसका कोई रेशियो ना हो। हम यहाँ पे एग्जांपल लेके समझाए गए हैं। जैसे हम एक टर्मिनेटिंग डेसिमल लिए हैं, जैसे कि 1.5 टर्मिनेट हो गया ये, क्योंकि पॉइंट के बाद कोई भी रिपीटिंग नहीं हो रहा है ना, मतलब ये टर्मिनेट हो गया है, एग्जैक्ट वैल्यू हो चुका है। 3/2 का एग्जैक्ट वैल्यू 1.5, यानी इसका एग्जैक्ट वैल्यू है, और इसको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर। लेकिन इधर पाई है ना, पाई क्या है, पाई का जो वैल्यू होता है वो अप्रॉक्सीमेटली इतना होता है, मतलब इसका फिक्स नहीं है, ये भी फिक्स वैल्यू नहीं है और ये भी फिक्स वैल्यू उसका नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको यूज़ करते हैं कैलकुलेशन के लिए। तो पाई जो है, पाई का वैल्यू होता है 3.141592653589 डॉट डॉट, और भी बहुत सारे नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा चलते जा रहा है। इसमें क्या देख रहे हैं, ये तो ना ही टर्मिनेट हो रहा है और ना ही ये रिपीट भी हो रहा है। कहीं भी ये नंबर 141 में तो कोई भी नंबर रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ऐसा मतलब है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है बट रिपीटिंग भी नहीं है, ये रिपीट भी तो नहीं हो रहा है, यानी नॉन रिपीटिंग है। मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, यानी जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इरेशनल। यहाँ पे पाई का जो वैल्यू होता है और पाई के लिए जो हम लोग वैल्यू यूज़ करते हैं, जो कि वास्तव में ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग कैलकुलेशन के लिए ये यूज़ करते हैं। इसका भी अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये इसी फॉर्म में आता है, मतलब पाई का एग्जैक्ट वैल्यू ये नहीं होता है, ये पे अप्रॉक्स वैल्यू होता है। ठीक है, और इसको हम, इसका जो हम लोग वैल्यू यूज़ करते हैं 22/7, इसको भी हम जब डिवाइड करते हैं उसका भी समथिंग इसी तरह आता है, जो कि इसको हम लोग रेशियो के फॉर्म में नहीं ले सकते हैं, इसलिए ये भी क्या हो गया मेरा सारा, इसको हम लोग बोलते हैं इरेशनल। तो कोई पूछ लेगा पाई क्या है, तो क्या बोलेंगे, इरेशनल। 22/7 तो रेशनल है, 22/7 क्या है, रेशनल है, ये रेशनल है, लेकिन ये क्या है,
इसका जो वैल्यू हम लोग अप्रॉक्स निकालते हैं वो क्या है, इरेशनल है। ये भी मेरा इरेशनल है क्योंकि इसका जो वैल्यू निकला है वो मतलब ये एक तरह का नंबर ही है जिसका वैल्यू होता है इतना, हम लोग शॉर्ट में 3.14 लिखते हैं। तो पाई का एग्जैक्ट वैल्यू ये नहीं होता है, लेकिन हम लोग कैलकुलेशन के लिए जनरली ले लेते हैं 22/7 3.14, बट दिस इज नॉट एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई। एक हम लोग इतना जान लेने के बाद इसमें क्या ऑब्जर्व किए कि जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग हैं, यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, मतलब ये कोई भी रिपीटिंग नहीं हो रहा है, तो वैसे नंबर्स को हम लोग कहते हैं इरेशनल्स। यहाँ पे एग्जांपल भी लेके दिखाया गया है, जैसे कि 0.01, फिर से यहाँ पे 0 तो आया लेकिन यहाँ पे 001 है, फिर यहाँ पे 0001 है, यहाँ 401 है ना, मतलब रिपीट नहीं हो रहा है, एक्सटेंड हो रहा है, बढ़ा के आ रहा है, लेकिन ये रिपीट नहीं हो रहा है, यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, तो हम लोग कह सकते हैं ये इरेशनल है। यहाँ पर भी 0.545555, यहाँ पर 5554, यहाँ पे 55554, यहाँ पे और एक 5, यहाँ पे मतलब 54 है, फिर 554 है, फिर 55554 है, फिर 4 5 है और यहाँ 4 है, फिर 5555554, इसी तरह चलते रहेगा। मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, इसलिए हम लोग इसको कहेंगे इरेशनल। तो ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ये जो एग्जांपल लिए हैं ये रूट में है, इसको हम लोग रूट बोलते हैं, लेकिन इसका और भी नाम है, इसको हम लोग सर्ट्स बोलते हैं, रेडिकल बोलते हैं, इस हर एक का ऑर्डर भी होता है, मतलब ये रूट इसको खाली बोलते हैं, कुछ ऐसा भी होता है इसका। अब बताइए इसको क्या बोलेंगे, है ना, तो इसको क्यूबिक बोल देते हैं हम लोग, क्यूब रूट, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है, तब क्या बोलेंगे, तो ये अभी पढ़ेंगे। इसके बाद ये उतार लीजिए, जो इम्पोर्टेंट लगे वो नोट भी कर लीजिए, ठीक है। और इसमें एक बात ध्यान रखना है कि जो रूट में होता है वो अक्सर इरेशनल ही होता है, लेकिन कुछ ऐसे ही पॉजिटिव नंबर भी होते हैं इसके परफेक्ट स्क्वायर निकल जाते हैं, ये परफेक्ट क्यूब निकल जाते हैं, यानी जितना इसका ऑर्डर है उतना उसका परफेक्ट निकल जाता है, परफेक्ट ऑर्डर निकल जाता है उसका, तो हम लोग उसको बोलते हैं रेशनल नंबर। लेकिन जिसका परफेक्ट नहीं निकलता है, जैसे √2 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, तो इसलिए इसको रूट बोलते हैं, इसीलिए इसको इरेशनल बोलते हैं। जैसे कि आप 4 ले लिए रूट के अंदर, उसका परफेक्ट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर। जैसे यहाँ पे ले लिए हम लोग 8 ले लिए, इसका क्यूब निकालना है, इसका भी 2 हो जाएगा, मतलब कि जिसका परफेक्ट निकल जाए जिस रूट का, उसको हम लोग बोलते हैं, ये रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर लिए हैं, इसका अगर रूट निकल जाता है, मतलब इसका अगर ये परफेक्ट ऑर्डर निकल जाता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, इरेशनल, और नहीं निकल पाता है तो बोलते हैं इरेशनल। इस पर भी डिस्कस करेंगे, पहले इसका कुछ प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे, फिर इसका सर्ट्स रेडिकल्स पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स का प्रॉपर्टी पहला क्या है कि बोला गया है सम ऑफ टू इरेशनल्स नीड नॉट बी एन इरेशनल। बोला गया है किसी भी दो इरेशनल, यहाँ पे ध्यान देने वाला बात है, किसी भी दो इरेशनल नंबर्स के जो सम होते हैं वो जरूरी नहीं है, नीड नॉट बी, जरूरी नहीं है कि वो इरेशनल होगा, मतलब दो पॉसिबिलिटीज में आ जाता है। बोला गया नहीं है इरेशनल, मतलब रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। तो एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। दो एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर हम 2 + √3 लिए और इसको हम प्लस कर रहे हैं, मतलब सम में क्या करते हैं, प्लस करते हैं, और यहाँ 4 लिए हैं, √3 लिए हैं, 4 - √3, इस दोनों को अगर हम सम करेंगे तो क्या होगा, 2 + √3 + 4 - √3, माइनस और प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा, क्या बचता है 6, और ये 6 क्या है, रेशनल नंबर है, ये तो हमारा रेशनल नंबर है, ठीक है, ये क्या है, रेशनल। दूसरा एग्जांपल हम जब लेते हैं, जैसे कि हम एग्जांपल यहाँ लिए 4 + √7, और दूसरा लेते हैं √7 -
4। जब दोनों को हम लोग आपस में सम करेंगे, एडिंग करेंगे, तो हमको क्या मिलता है रिजल्ट, ये आपस में कैंसिल हो जाता है और 1 रूट और 1 रूट 2 रूट हो गया, 2 रूट 7, जो कि ये क्या निकला मेरा इर्रेशनल, है ना, क्योंकि इसका परफेक्ट क्यूब होता नहीं, परफेक्ट स्क्वायर होता नहीं है, ठीक है, 2 रूट 7, तो क्या हो गया इर्रेशनल हो गया। अब हम लोग दूसरा देखते हैं, इसमें तो 2 कंडीशन निकला था, दोनों सेटिस्फाइड भी कर दिए कि अगर इसमें सम करेंगे 2 इरेशनल नंबर का तो हमको रेशनल भी मिल सकता है आंसर और इरेशनल भी मिल सकता है। ऐसा हमको कंफर्म नहीं करना है कि 2 रेशनल नंबर को जोड़ेंगे तो हमको इरेशनल ही मिलेगा, दोनों मिल सकता है, इसलिए नीड नॉट भी लिखा हुआ है हमारे। अब यहाँ पे दूसरा देखते हैं, डिफरेंस ऑफ 2 इरेशनल्स नीड नॉट बी एंड इरेशनल। यहाँ सम किए थे तो अलग अलग आया था, इरेशनल भी आया था, इरेशनल भी आया था, सेम टर्म इसमें भी करना है। इसमें भी अगर हम एग्जांपल एक लेते हैं 2 प्लस रूट 3 ले लेते हैं और माइनस इसको करेंगे 2 प्लस रूट 3 से, या यहाँ पे 7, यहाँ पे 1 ही ले लेते हैं, तो क्या होता है 2 प्लस रूट 3 माइनस 1 माइनस प्लस माइनस रूट 3, माइनस माइनस कैंसिल होता है और 2 माइनस 1 1, ये 1 निकल गया, ये 1 मेरा क्या निकला रेशनल निकला। उसी तरह दूसरा देखते हैं, इसी तरह का 7 प्लस रूट 3, ठीक है, और इसको हम लोग सम किए 7 माइनस रूट 3, ठीक है, ऐसा लिए। अब इसको करेंगे तो क्या होगा 7 प्लस रूट 3 माइनस 7 प्लस रूट 3, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2 रूट 3, ये भी मेरा क्या निकला इरेशनल। मतलब कि इसमें भी 2 चीज निकला कि ये रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है ना, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है नीड नॉट बी एन इरेशनल। मतलब जब हम 2 इरेशनल का डिफरेंस करते हैं तो वो जरूरी नहीं है कि इरेशनल हो, रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, पॉसिबिलिटी दोनों होने का है। इसलिए हम लोग एक चीज़ नहीं बोलेंगे कि रेशनल होगा या नहीं होगा, बोलेंगे नीड नॉट बी इरेशनल, ठीक है। दूसरा देखते हैं, हम लोग तीसरा देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल्स नीड नॉट बी एन इरेशनल। बोला गया है प्रोडक्ट अगर हम लेते हैं 2 इरेशनल नंबर्स का तो वो जरूरी नहीं कि इरेशनल ही होगा। तो एग्जांपल लेके देखते हैं हम लोग, जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं रूट टू इंटू रूट 2 करते हैं तो क्या मिलता है 2 मिलता है, और ये मेरा क्या है रेशनल, है ना, ये क्या निकला रेशनल। दूसरा, अगर हम लोग रूट 2 इंटू रूट 6 ले लेते हैं, दोनों ही क्या है इरेशनल है, और दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो निकलता है रूट 12। मतलब ये ऐसा हो जाता है ना 2 इंटू, दोनों रूट नहीं है तो रूट के अंदर आ गया और आंसर क्या निकला रूट 12, जो कि क्या है ये मेरा इरेशनल है। आ गया इसमें भी। फिर चौथा है कोशिएंट ऑफ 2 इरेशनल। मतलब कोशिएंट जो होगा, मतलब डिवीजन जो करते हैं हम लोग, उसका जो कोशिएंट आता है, आंसर जो आता है उसको लोग कोशिएंट बोलते हैं। तो कोशिएंट ऑफ 2 इरेशनल्स नीड नॉट बी एन इरेशनल। बोला ये कोशिएंट पे अगर हम लेते हैं 2 इरेशनल्स का तो क्या होगा, हमको इरेशनल, जरूरी नहीं कि इरेशनल मिलेगा, इरेशनल की जगह पर हमको रेशनल भी मिल सकता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे 4 रूट 3 लिए और यहाँ रूट 2 लिए, या 2 ऐसा ले लिए, ठीक है। तो ये आपस में क्या हो जाता है कैंसिल हो जाता है, तो बचता क्या है 4, ये क्या है
रेशनल। अब उसी तरह का हम लोग दूसरा अगर ले लें तो हमको क्या मिलेगा, जैसे यहाँ पे 7√3 ले लें और यहाँ पे 7 ले लें, (2√7) ले लें, ठीक है। तब क्या होगा, तो हमें मिलेगा इरेशनल। देखते हैं, हम लोग इसमें दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जैसे कि ये हम ले लिए √6, ये क्या है, इरेशनल। ये भी क्या है, इरेशनल। जब इस दोनों को डिवाइड करते हैं तो हम लोग इसको ऐसे भी ले सकते हैं, 6/√2, मतलब रूट के अंदर दोनों है इसलिए हम लोग कॉमन ले लिए, रूट को दोनों पे कॉमन ले लिए, और 6/2 तो इसको कट किया तो क्या निकला, 3 निकला, यानी √3 निकला। और ये क्या है, इरेशनल निकला, ठीक है। तो 4 प्रॉपर्टी हम लोग देखे हैं। अब देखेंगे, यहाँ तो हम लोग दोनों इरेशनल लेते थे, लेकिन अब मिक्स करके लेंगे, एक रेशनल लेंगे और दूसरा इरेशनल लेंगे, तब क्या रिजल्ट मिलता है वो देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो बोला गया है रेशनल प्लस इरेशनल होता है इरेशनल, मतलब एक अगर रेशनल ले दूसरा इरेशनल ले तो क्या मिलेगा, इरेशनल। अब ऐसा नहीं कि इधर ही लेंगे इरेशनल और इधर इरेशनल, उल्टा पुल्टा भी कर सकते हैं। सम का प्रॉपर्टी पता है ना, कैसे भी करो आंसर आने वाला ही है। तो रेशनल प्लस इरेशनल क्या होता है, इरेशनल। तो दूसरा प्रॉपर्टी है रेशनल, मतलब एग्जांपल अगर लेके दिखाएं, जैसे ये 4 हो गया अब प्लस √7 हो गया, ये क्या हो गया, इरेशनल। इस तरह का कहीं तुमको हम लोगों का टर्म दिखता है उसको डायरेक्टली देख के बोल देंगे क्या, इरेशनल है, क्योंकि दिख रहा है रेशनल प्लस इरेशनल, तो क्या कहलाएगा, इरेशनल। दूसरा प्रॉपर्टी रेशनल माइनस इरेशनल, यानी डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन रेशनल एंड इरेशनल क्या मिलेगा हमको, इरेशनल। इसमें भी अगर यहाँ पे हम 7 ले लें, यहाँ -√2 ले लें, इस तरह का तो कहीं भी दिखेगा तो क्या बोल देंगे इसको, इरेशनल। मतलब एक उसमें से कोई रेशनल होगा दूसरा इरेशनल होगा। तीसरा है प्रोडक्ट वाले में, जब हम लोग दोनों किसी रेशनल और इरेशनल के बीच प्रोडक्ट करते हैं तो हमको इरेशनल मिलता है। जैसे हम इधर रेशनल नंबर लिए हैं, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं √7 से, तो लोगों को क्या मिलता है, 2√7। तो ये क्या है, ये भी तो इरेशनल है। दूसरा प्रॉपर्टी रेशनल डिवाइडेड बाय इरेशनल, अगर किसी भी रेशनल को डिवाइड करते हैं इरेशनल से तो हम लोग को इरेशनल ही मिलता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं 12 ले लो, 12 डिवाइडेड बाय √5, तो इसको हम लोग 12√5 लिख सकते हैं। ये क्या हो गया मेरा, ये मेरा क्या हो गया, इरेशनल। मतलब इस फॉर्म में जब भी रहे, इस फॉर्म में जब भी रहे, इस फॉर्म में जब भी रहे और इस फॉर्म में जब भी रहे, हर फॉर्म में हमको क्या मिल रहा है, इरेशनल। मतलब कॉम्बिनेशन अगर रेशनल और इरेशनल कर लेते हैं, मिक्स करते हैं, तो हमको क्या आंसर हमेशा मिल रहा है, इरेशनल। मतलब कहीं भी हमको इस तरह कॉम्बिनेशन मिल जाए तो क्या बोल देंगे, इरेशनल। क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग कुछ सर्ट्स के बारे में जान लेते हैं। इसमें हम लोग ये जो यूज़ कर रहे हैं इसका क्या है, मतलब इसके बारे में कुछ जानते हैं या नहीं जानते हैं। नहीं जानते हैं तो हम लोग सर्ट के बारे में जानेंगे क्या होता है। नाउ हम लोग सर्ट के बारे में अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज का वीडियो यहीं तक, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग सर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और सर्ट्स पे क्या क्या टर्म होता है, उसके बाद हम लोग फिर दूसरा चीज़ पढ़ेंगे इरेशनल के बारे में। मतलब कुछ क्वेश्चंस भी एग्जांपल में समझाया जाएगा, ठीक है। कीप वॉचिंग माय वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।